पेशेंट को डिस्चार्ज देने के बाद भी हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा नेग्लिजेंस वाला पार्ट। अब यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडवाइफ। तो मिडवाइफ का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है? टू एडमिनिस्टर द ड्रग बाय फॉलोइंग राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमें ड्रग को एडमिनिस्टर करना है पेशेंट में। कैसे एडमिनिस्टर करना है? तो जो भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के जो राइट्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए हमें ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है। ठीक है। नॉलेज अबाउट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में नर्स को नॉलेज होना चाहिए। मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड। जितने भी रिकॉर्ड्स है, जो भी प्रोसीजर्स किए गए हैं पेशेंट के ऊपर, उन सब का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। एडिक्वेट कम्युनिकेशन। पेशेंट और मिडवाइफ के बीच में कम्युनिकेशन, बातचीत, जो भी वार्तालाप है वो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। पेशेंट को प्रिवेंट करना है इंजरी से। ठीक है। काउंटिंग द स्पॉन्जेस एंड इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग सर्जरी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट या फिर स्पॉन्जेस या फिर गॉज पीस ये वगैरह ये सब यूज़ होते हैं, उसको काउंटिंग भी करना मिडवाइफ का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रिटेन कंसेंट शुड बी टेकन फॉर एनी एनेस्थेटिक प्रोसीजर। कोई भी अगर एनेस्थेटिक प्रोसीजर किया जा रहा है तो उसके लिए हमारे पास रिटेन कंसेंट होना चाहिए। पेशेंट से रिटेन कंसेंट होना चाहिए, उसको उसके बारे में सब कुछ बता देंगे हम लोग। फिर पेशेंट अगर हम लोग को अलाउ करेगा कि हाँ एनेस्थीसिया के लिए वो सहमति दे रहा है अपना, तभी उसको देना है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है? मिडवाइफ शुड नॉट damage or accept any midwife should not demand or accept any money or gift from patient and their relatives. midwife को कोई भी मनी या फिर कोई भी गिफ्ट का डिमांड पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव से नहीं करनी चाहिए। midwife should not waste money of the patient or should not disrespect while performing and procedures. जो भी प्रोसीजर्स कर रही है मिडवाइफ पेशेंट के साथ, उसमें पेशेंट का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ठीक है। पेशेंट से को डांटना नहीं रहता है अननेसेसरी। फिर पेशेंट अगर कुछ पूछ रहा है तो हमें उसमें आंसर करना है, ये नहीं कि बोल देना कि आप चुपचाप रहो, हमें करने दो काम मेरा। ठीक है। मिडवाइफ शुड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी इंडिविजुअल हु इज़ नॉट लीगली सर्टिफाइड। मिडवाइफ को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे इंडिविजुअल को नहीं देना चाहिए जो सर्टिफाइड नहीं हो। ठीक है। मिडवाइफ शुड नॉट इग्नोर कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट एज वेल एज रिलेटिव। पेशेंट के रिलेटिव के कंप्लेंट को मिडवाइफ को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मिडवाइफ शुड अवॉइड माल प्रैक्टिसेस। जो भी माल प्रैक्टिसेस है उसको मिडवाइफ को अवॉइड करनी चाहिए। मिडवाइफ शुड नॉट आस्क द पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल आफ्टर डिस्चार्ज। मिडवाइफ को पेशेंट को रुकने के लिए नहीं बोलना चाहिए हॉस्पिटल में। जब हम उसको डिस्चार्ज दे चुके हैं उसके बाद भी उसको रुकने के लिए नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू। तो यहाँ हमारा लीगल एस्पेक्ट्स और एथिकल इश्यूज ऑफ मिडवाइफ कंप्लीट होता है। थैंक यू।